बाबू कभी आरएसएस प्रचारक जो हैं मोहन भागवत, उनसे आपकी मुलाकात हुई होगी। और एक नए नए बाबा आए हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, मैंने देखा उनसे भी आपकी मुलाकात हुई, वो वीडियो भी मैंने देखा। वो हम ललितपुर में कथा कह रहे थे तब आए थे, मिलने आए थे। हाँ। मोहन भागवत ने कहा कि बिना मुस्लिम समाज के हिंदू राष्ट्र की बात करना बेमानी है। दत्तात्रेय जी से भी आपकी मुलाकात हुई होगी, वो भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र जो है वो सांस्कृतिक अवधारणा है, इसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं, जैसा आप भी कह रहे थे। लेकिन वो जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा जो आपसे मिले थे, आप कह रहे थे ललितपुर में, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुस्तान ही क्यों पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे। जब इस तरह की चीज़ें आप देखते हो सुनते हो, चूंकि मुझे पता है आप अखबार बहुत गौर से पढ़ते हैं, तब आपके मन को क्या लगता है? और लोग भी इस पर तालियां बजाते नजर आते हैं। अपने धर्म को सनातन धर्म से दीक्षित रखें, और यदि हमारा धर्म सनातन है तो बिना प्रचार के विकसित होगा, बिना प्रचार के वो सबके लिए ग्राह्य होगा। तो कोई नाम देकर किसी राष्ट्र का भविष्य में जो हो ठीक है, लेकिन मैं तो हिंदू होने के नाते मुझे गौरव है। विवेकानंद जी ने भी कहा था, गांधी बापू ने भी कहा था, आज मुरारी बापू भी कहता है कि इसका मुझे गौरव है, लेकिन हिंदू छोटा नहीं बन सकता। सनातन धर्म अब आज की जो युवा पीढ़ी है, हालांकि मैं बहुत सारे ऐसे युवाओं से मिला जो खुद 30 साल के हैं और बोल रहे हैं कि उनके परिवार के संबंध आपसे उससे भी पहले के हैं और वो आपको बहुत मानते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सनातन धर्म की जो शिक्षा है वो कैसे दी जाएगी, कहां से आएगी, कौन देगा ये शिक्षा? इसीलिए तो हमारे आचार्यों की पीठ है। यदि जिस हेतु पीठें बनाई गई है वो है व्यास पीठ है, आचार्य पीठ है, और स्वार्थ मुक्त राजपीठ भी काम कर सकती है। राजपीठ माने राजनीति, राज्य सत्ताएं। अभी जिक्र हो रहा था पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का, वो ये कहते हैं कि वो ऐसे संत हैं या ऐसे पंडित हैं जो पर्ची लिख देते हैं, लोगों की समस्याएं जान लेते हैं। क्या सनातन धर्म में चमत्कार की गुंजाइश है आज के वक्त में? मेरे माने में आकाश में रोज सुबह सूरज निकलता है, चमत्कार है। मेरे जाने माने में सूरज की पहली किरण आए और जलाशय में कमल खिलने लगे, ये सबसे बड़ा साक्षात्कार है। तो सब अपने अपने ढंग से काम करते हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, इसकी आलोचना या किसी उसमें मैं नहीं जाऊंगा, सब अपने अपने काम करते हैं। लेकिन सनातन धर्म शब्द में जब यूज कर रहा हूं तब मेरा सनातन धर्म की व्याख्या है आकाश भी उसके सामने छोटा है। और आकाश में आज चंद्रयान जा रहा है, कुछ दिनों के बाद भारत बहुत ज़्यादा गौरवान्वित होगा। तो आकाश में जो है, तो आज के युवा को सनातन धर्म जो आकाश से भी चौड़ा है, इसमें से विज्ञान भी सीखना चाहिए। आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको भी, मैं ये नहीं सनातन धर्म की व्याख्या नहीं क्योंकि हमारी तरह माला लेकर बैठ जाएं, कोई छाप तिलक लगा, कोई विशेष यूनिफॉर्म लेकर, मैं इस रूप में आकाश में जो घटनाएं घट रही हैं, कुछ जिसके हम साक्षी हैं, कुछ हमें नहीं, सदियां बीत जाएगी, नए नए रहस्य खुलेंगे। तो सनातन धर्म एक ऐसा विशाल, अब उसके साथ धर्म जुड़ता है ना, तो कहीं भी धर्म जुड़ता है शब्द तो लोग उसको फ्रेम में मढ़ देते हैं, एक फोटो फ्रेम, उसको बहुत छोटा बना देते हैं। गगन सिद्धांत हमारे यहाँ का, तो उसका सिद्धांत आकाश की तरह चौड़ा है। तो इस रूप में सनातन धर्म को जो, तो वो धर्म भी सीखेगा और विज्ञान भी सीखेगा। आपने भारत का जिक्र किया बापू, मेरा अगला सवाल कुछ और है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल जरूर जानना चाहूंगा। अभी पूरी दुनिया में अभी इस वक्त अलग अलग जगह बहुत बड़े बड़े संकट हैं। अगर उस दुनिया में तुलना भारत की करें तो हमारे पास बहुत शांति है, उस लिहाज से देखा जाए, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, या जिस तरीके से युद्ध के बादल में। ऐसे में भारत दुनिया में कैसे वो संदेश दे सकता है, या भारत कैसे वो चेंज ला सकता है
पूरी दुनिया में, या वो लाने की स्थिति में है या नहीं? न भारत में क्षमता है, ये करने में भारत में पूरी क्षमता है, और पूरे प्रामाणिकता से हम भारतवासी कदम उठाएं ना तो ये हो सकता है। आजकल ये भी बात की कि भारत विश्व गुरु बने, ये भी बात चल रही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि भारत विश्व गुरु था ही, हम भूल गए, अथवा तो हमारा रास्ता वो हो गया। भारत में बहुत क्षमता में, बहुत ऊर्जा में। मैं जब कहता हूँ कि भारत का ही नहीं, पूरी वसुधा का बहुत अच्छा भविष्य है, कई लोग मुझे पूछते हैं कि प्रमाण नहीं, गुणातीत श्रद्धा के लिए कोई प्रमाण नहीं, परिणाम ही आता है। अभी जिक्र हुआ हनुमान जी का, जिक्र हुआ प्रभु श्री राम जी का। हाल ही में एक फिल्म आई थी आदि पुरुष, देखी आपने वो फिल्म? ना, मैं तो देखा नहीं, अखबार में पढ़ा। क्या कहना है आपका उसमें? मैं कहता हूँ कि वाल्मीकि ऑथोरिटी है, और उसके बाद आपने भी अभी नाम गिनाए, और ट्रेन चल चुकी, आपकी यात्रा शुभारंभ हो चुकी है। और तुलसी। मैंने कहा कि जो संवाद का शास्त्र है, राम का पूरा जीवन उसमें विवाद खड़ा हो, ऐसा करने की क्या जरूरत है? इन वाल्मीकि रामायण हमारे पास मौजूद है, और आज कई ऐसे आचार्य संसार में घूम रहे जो अथॉरिटी मानी जाए कि उसके लिए उसकी राय लेना चाहिए, और केवल एक खिड़की पर ही नजर रखकर बनाया जाए तो ये हमारे पवित्र सदग्रंथों का अपमान है। हनुमान जी का संवाद, और साथ ही श्री राम की बात करें या रावण को लेकर जो विवाद इसमें हुआ है, आपने इस बारे में पढ़ा भी होगा। लोगों का तो ये भी मानना था कि जिस तरीके से हनुमान जी का संवाद दिखाया गया, उसे सड़क छाप तक कह दिया गया, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया या इस तरीके से बात सामने रखी गई। आपसे बेहतर हम शायद नहीं समझ पाएंगे, या कोई भी नहीं जान पाएगा कि आखिर कैसा किस तरीके से संवाद करते थे हनुमान जी, कैसी थी उनकी भाषा। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी और राम का जब प्रथम मिलन होता, लक्ष्मण जी खड़े, उसी समय हनुमान जी जिस रूप से राम से संवाद करते, राम मौन है, और संवाद पूरा हुआ तब राम ने कहा कि इतना विद्वान, इतना साक्षर, इतना शास्त्रज्ञ और इतना शालीन और विनयी कोई पंडित मैंने देखा नहीं, ये आदमी बहुत आगे नहीं। ऐसा राम का अभिप्राय है, वो हनुमान जी के मुख से ऐसे शब्द निकलवाना, ये एक महान तत्व का अपमान। बापू, देश की आज़ादी को 75 साल से ज़्यादा हो गए। पिछले कुछ सालों में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। नैरेटिव क्या है कि भारत में लोकतंत्र जो है वो खतरे में है, भारत के संस्थान जो है वो खतरे में है, भारत में जो अल्पसंख्यक हैं वो खतरे में है। क्या आपको ये खतरा कभी महसूस हुआ? देखो, राजनीति है ना, उसमें तो सर्व स्वीकृत बात है कि इसमें 4 पहलू जुड़े होते हैं, साम, दाम, दंड और भेद। चाणक्य भी सहमत होते हैं, तो ये चारों चलता है, लेकिन एक मत टूट रहा है, और वो साधु मत। सही में जो साधु है उसका मत, लोक मत आप कैसे भी ले सकते हैं। क्या हुआ साधु मत, जरा समझाइए हमें। साधु मत जो अपनी हर एक क्षण जगत के लिए खर्च कर रहा है,